अब जब हमने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को अनमास्क कर दिया है, इसके अंदर चल रहे जेसन आरपीसी एनपीसी हैंडशेक को समझ लिया है और ये जान लिया है कि क्यों एन टाइम्स एम इंटीग्रेशन टैक्स एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट को धीमा कर देता है, तो आर्किटेक्चर डायग्राम्स से आगे बढ़कर हैंड्स ऑन पायथन कोड पर काम करने का समय आ गया है। इस सेक्शन में हम बिल्कुल स्क्रैच से अपना खुद का हाई परफॉर्मेंस असिंक्रोनस एमसीपी सर्वर बनाने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल गाइड के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे मौजूदा एंटरप्राइज कैपेबिलिटीज जैसे कि कस्टम डेटाबेस क्वेरिंग टूल्स जो हमने सेक्शन 3.3 में लिखे थे और सिमेंटिक वेक्टर सर्च पाइपलाइंस जो हमने सेक्शन 7.1 में बनाई थी, उन्हें एक डिकपल्ड प्रोटोकॉल कंप्लायंट सर्विस लेयर में कैसे पैकेज करना है। सेक्शन ब्रेक। द माइक्रो सर्विसेज गेटवे एनालॉजी। कोड की अपनी पहली लाइन लिखने से पहले आइए एक क्लियर मेंटल मॉडल बना लें कि एक एमसीपी सर्वर असल में करता क्या है। अगर आपने कभी वेब एप्लीकेशंस के लिए बैकएंड सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप शायद एपीआई गेटवे से फैमिलियर होंगे। मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स में एक्सटर्नल क्लाइंट्स जैसे कि मोबाइल ऐप्स या वेब ब्राउज़र्स सीधे आपके अंडरलाइंग पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेसेस, इंटरनल इलास्टिक सर्च क्लस्टर्स या लेगेसी रेस्ट सर्विसेज से कनेक्ट नहीं होते हैं। इसके बजाय वे एक एपीआई गेटवे को हिट करते हैं। यह गेटवे स्ट्रिक्टली टाइप्ड रूट्स को एक्सपोज करता है, आने वाली रिक्वेस्ट बॉडीज को स्कीमा डेफिनेशंस के अगेंस्ट वैलिडेट करता है, ऑथेंटिकेशन हेडर्स को हैंडल करता है और बैकएंड डेटाबेसेस को अनवेटेड नेटवर्क ट्रैफिक से शील्ड करता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर कैपेबिलिटी गेटवे की तरह फंक्शन करता है। यह दिखाता है कि एक एजेंट लूप स्टैंडर्डाइज्ड जेसन आरपीसी प्रोटोकॉल्स का यूज करके गेटवे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। गेटवे के अंदर इनकमिंग रिक्वेस्ट्स का स्ट्रिक्ट इनपुट वैलिडेशन और स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग होता है, इससे पहले कि वे एसिंक्रोनस ड्राइवर्स और एरर बाउंड्रीज के जरिए प्रोसेस की जाएं। यह सेटअप इंटरनल ऑपरेशंस को सेफ रखता है जो डेटाबेसेस, वेक्टर सर्च पाइपलाइंस और लोकल फाइल सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक एमसीपी सर्वर एआई एजेंट्स के लिए एक कैपेबिलिटी गेटवे है। अपने गूगल एडीके एजेंट कोड के अंदर सीधे रॉ डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, कस्टम एसक्यूएल एग्जीक्यूशन लूप्स या फाइल सिस्टम पाथ्स को एम्बेड करने के बजाय आप उन एंटरप्राइज रिसोर्सेज के सामने एक एमसीपी सर्वर रख देते हैं। एमसीपी सर्वर एक ऑपरेशनल बाउंड्री की तरह काम करता है। ये एक्सप्लिसिट स्कीमास का यूज करके अवेलेबल एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस, टूल्स और स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स और रिसोर्सेज को एडवर्टाइज करता है। ये रियल वर्ल्ड एक्शंस के ट्रिगर होने से पहले एलएलएम द्वारा जनरेट किए गए इनकमिंग पैरामीटर्स को वैलिडेट करता है। यह इंटरनल रन टाइम क्रैशेज को सेफली कैच करता है और उन्हें क्लीन एरर पेलोड्स में रैप कर देता है, जिससे पेरेंट एजेंट प्रोसेस क्रैश होने से बच जाता है। सेक्शन ब्रेक। हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स के लिए कोर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। एक एंटरप्राइज रेडी एमसीपी सर्वर बनाने के लिए सिर्फ एक फंक्शन को डेकोरेटर के साथ रैप करने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है, क्योंकि होस्ट एजेंट रन टाइम से एक साथ कई कंकरेंट टूल कॉल्स भेज सकते हैं या साइमल्टेनियसली स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट रीड्स की रिक्वेस्ट कस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका सर्वर 4 फंडामेंटल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एसिंकायो। सिंक्रोनस ब्लॉकिंग कोड स्केलेबल एजेंटिक सिस्टम्स का दुश्मन है। अगर आपका एजेंट रैपिड सक्सेशन में 3 रिसोर्स रीडिंग्स की रिक्वेस्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एग्रीगेशन टूल को ट्रिगर करता है, तो एक सिंक्रोनस सर्वर इन्हें सीक्वेंशियली प्रोसेस करेगा, जिससे सीवियर लेटेंसी स्पाइक्स आएंगे। हम अपना एमसीपी सर्वर पाइथन के नेटिव एसिंकायो लूप का यूज करके बनाएंगे, जिससे डेटाबेस कॉल्स, वेक्टर स्टोर लुकअप्स और फाइल रीडिंग ऑपरेशंस में इवेंट लूप को ब्लॉक किए बिना कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकें। पाइडेंटिक के साथ स्ट्रिक्ट टाइप सेफ्टी और स्कीमा वैलिडेशन। एलएलएम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जनरेटर्स हैं, वे हमेशा पहली बार में परफेक्टली फॉर्मेटेड पैरामीटर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर कोई टूल एक इंटीजर यूजर आईडी एक्सपेक्ट करता है और मॉडल यूजर आईडी 1042 जनरेट करता है, तो हमारे सर्वर को कोएर्शन और वैलिडेशन को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। हम इनपुट पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करते हैं। एमसीपी एसडीके टूल्स या लिस्ट हैंडशेक के दौरान इन पाइडेंटिक क्लासेस को ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड जेसन स्कीमास में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 3, एसटीडी आउट और एसटीडी एरर का एब्सोल्यूट सेपरेशन ब्रैकेट में द एसटीडीआईओ रूल। ये सबसे कॉमन पिटफॉल है जिसका सामना डेवलपर्स को अपना पहला एमसीपी सर्वर बनाते समय करना पड़ता है।
जब आपका MCP सर्वर STDIO ट्रांसपोर्ट लेयर पर रन करता है तो STDOut यानी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रिक्टली JSON RPC मैसेज फ्रेमिंग के लिए रिजर्व होता है। अगर आपके बैकएंड कोड में कोई स्ट्रे प्रिंट कनेक्टिंग टू डेटाबेस स्टेटमेंट शामिल है तो वह प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग सीधे होस्ट एजेंट के प्रोटोकॉल पार्सर में पाइप हो जाती है। क्लाइंट कनेक्टिंग टू डेटाबेस को एक JSON RPC 2.0 ऑब्जेक्ट की तरह पार्स करने की कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा और एक फेटल पार्सिंग एरर के साथ सेशन को टर्मिनेट कर देगा। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि जब आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हों तो डीबग या लॉग मैसेजेस को आउटपुट करने का सही तरीका क्या है। डायरेक्टली स्टैंडर्ड आउटपुट पर प्रिंट करने से प्रोटोकॉल फ्रेमिंग डिस्टर्ब हो सकती है और कम्युनिकेशन एरर्स आ सकते हैं, जबकि मैसेजेस को स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम पर लिखने से डीबगिंग के लिए फ्रेमिंग सेफली प्रिजर्व रहती है। प्रोटोकॉल इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी इंटरनल लॉगिंग ऑपरेशनल मैट्रिक्स और स्टैक ट्रेसेस को एक्सप्लिसिटली sys.std एरर या std एरर को टारगेट करने वाले लॉगर पर राउट किया जाना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड एरर बाउंड्रीज: अगर कोई डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट हो जाता है या कोई एक्सटर्नल रेस्ट एंडपॉइंट 500 इंटरनल सर्वर एरर रिटर्न करता है तो आपके MCP सर्वर को कभी भी अचानक क्रैश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे एक्सेप्शन को कैच करना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए STD एरर पर स्टैक ट्रेस को लॉग करना चाहिए और इज एरर ट्रू के साथ एक क्लीन JSON RPC रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए ताकि एजेंट का रीजनिंग लूप फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल कर सके। सेक्शन ब्रेक: MCP पायथन SDK सेटअप करना। अपना सर्वर बनाने के लिए हम ऑफिशियल पायथन MCP SDK और उसके साथ उसके हाई लेवल फास्ट MCP इंटरफेस का यूज करेंगे। फास्ट MCP बॉयलरप्लेट JSON RPC मैसेज हैंडलिंग को हटाकर सर्वर क्रिएशन को बहुत आसान बना देता है, जबकि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस और डायनेमिक स्कीमा जनरेशन के लिए फुल सपोर्ट बनाए रखता है। सबसे पहले आइए अपने पायथन एनवायरनमेंट डिपेंडेंसीज को सेटअप करते हैं। ये कमांड डेटा वैलिडेशन, असिंक्रोनस डेटाबेस कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन के लिए नेसेसरी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करता है। अब आइए एक मल्टीपर्पज एंटरप्राइज MCP सर्वर स्क्रिप्ट बनाना शुरू करते हैं जिसका नाम और एब्सोल्यूट और पाथ और थॉर और एंटरप्राइज MCP server.py है। सेक्शन ब्रेक: 8 MCP.tool पर एग्जीक्यूटेबल टूल्स डिजाइन करना। आइए सेक्शन 3.3 टूल इंजीनियरिंग से दोबारा कनेक्ट करते हैं, जहां हमने डेटाबेस क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कस्टम पायथन फंक्शंस लिखे थे। अब हम उन टूल्स को प्रोटोकॉल कंप्लायंट MCP टूल्स में एलिवेट करेंगे। जब किसी फंक्शन को 8 MCP.tool से डेकोरेट किया जाता है तो फास्ट MCP फंक्शन के टाइप हिंट्स और डॉकस्ट्रिंग को इंस्पेक्ट करता है। डॉकस्ट्रिंग जेमिनी को एक्सपोज की जाने वाली नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन बन जाती है जो ये बताती है कि टूल का यूज और क्यों किया जाना चाहिए। टाइप हिंट्स और पेडेंटिक फील्ड एनोटेशंस उन एग्जैक्ट इनपुट पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं जो मॉडल को प्रोवाइड करने होंगे। यहां बताया गया है कि हम पैरामीटर वैलिडेशन और स्ट्रक्चर्ड एरर हैंडलिंग के साथ एक हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस एग्जीक्यूशन टूल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यह प्रोग्राम एक सिक्योर डेटा गेटवे सर्वर एस्टेब्लिश करता है जिसे डेटाबेस क्वेरीज को सेफली हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए सिस्टम लॉगिंग को स्टैंडर्ड एरर पर रीडायरेक्ट करता है। एप्लीकेशन इनकमिंग डेटाबेस रिक्वेस्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट वैलिडेशन रूल्स डिफाइन करती है, जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम और रिटर्न किए गए रिकॉर्ड्स के नंबर पर लिमिट्स शामिल हैं। यह एक टूल प्रोवाइड करता है जो डेटाबेस क्वेरीज को रिसीव करता है, वेरीफाई करता है कि वे डिस्ट्रक्टिव कमांड्स के बजाय स्ट्रिक्टली रीड ओनली रिक्वेस्ट्स हैं, एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस को रिपोर्ट करता है, डेटाबेस रिट्रीवल को सिमुलेट करता है और संभावित टाइमआउट्स और एरर्स को मैनेज करते हुए सिमुलेटेड अकाउंट डेटा रिटर्न करता है। ध्यान दें कि यह आर्किटेक्चर कितना क्लीन है। हमने डिफाइन किया है वैलिडेशन इनपुट फील्ड्स को पेडेंटिक का यूज करके बाउंड किया गया है। G=1 L=500 इनवैलिड इंटीजर वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैच और रिपोर्ट हो जाती हैं। सेफ्टी रूल्स: हम डिस्ट्रक्टिव क्वेरीज ड्रॉप डिलीट को हमारे डेटाबेस ड्राइवर्स को टच करने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। एसिंक्रोनस डिजाइन एसिंक डेफ और नॉन ब्लॉकिंग वेट ऑपरेशंस का यूज करना हाई कॉन्करेंसी एश्योर करता है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग: फास्ट MCP एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट CTX एक्सपोज करता है जिससे सर्वर रियल टाइम प्रोग्रेस परसेंटेज को वापस होस्ट क्लाइंट एप्लीकेशन पर स्ट्रीम कर सकता है। सेक्शन ब्रेक: 8 MCP.resource पर कॉन्टेक्स्टल डेटा रिसोर्सेज को एक्सपोज करना। सेक्शन 7.1
RAG और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पाइपलाइंस को दोबारा देखते हुए हमारे एजेंट्स को अक्सर स्टैटिक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, स्कीमा स्पेसिफिकेशंस या सिमेंटिक डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स की ज़रूरत होती है। जहां टूल्स एक्टिव साइड इफेक्ट्स, राइटिंग या डायनेमिक एग्जीक्यूशन को दिखाते हैं, वहीं रिसोर्सेज पैसिव एड्रेसेबल डेटा स्ट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीपी में रिसोर्सेज को URIs यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स का यूज करके एक्सपोज किया जाता है। जब कोई एजेंट स्कीमा डेफिनेशंस को रीड करना चाहता है या सिस्टम लॉग्स को पुल करना चाहता है, तो वो टारगेट URI पाथ को सब्सक्राइब या रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि स्कीमा या एंटरप्राइज या डेटाबेस। यहां बताया गया है कि हम डेटाबेस, स्कीमा, डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट और डायनेमिक लॉग फाइल्स को एड्रेसेबल एमसीपी रिसोर्सेज के रूप में कैसे एक्सपोज करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क का यूज करके एसिंक्रोनस रिसोर्सेज को डिफाइन करता है। फर्स्ट रिसोर्स एंटरप्राइज डेटाबेस स्कीमा का एक रीड ओनली रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसमें कस्टमर अकाउंट्स और ऑडिट लॉग्स के लिए टेबल्स की डिटेल्स दी गई हैं। सेकंड रिसोर्स रिक्वेस्टेड कैटेगरी के बेसिस पर डायनेमिकली सिस्टम लॉग्स को रिट्रीव करता है, इनपुट को वैलिडेट करता है और एरर्स, ऑडिट्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए सिमुलेटेड एंट्रीज रिटर्न करता है। डायनेमिक रिसोर्स UIs और टेम्पलेट मैचिंग एट amcp.resource लॉग्स और सिस्टम और लॉग टाइप में टेम्पलेट सिंटैक्स पर ध्यान दें। फास्ट API या वेब फ्रेमवर्क्स में पाथ पैरामीटर्स डिफाइन करने की ही तरह फास्ट AMCP आपको पैरामीटराइज्ड URIs डिक्लेयर करने की परमिशन देता है। जब कोई AD के एजेंट क्लाइंट लॉग्स और सिस्टम और एरर्स की रिक्वेस्ट करता है, तो एरर्स आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्स हैंडलर फंक्शन में लॉग टाइप के रूप में पास हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, वेक्टर सर्च पाइपलाइंस को MCP रिसोर्सेज के रूप में लिंक करना। आइए रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन को एक कदम और आगे ले जाएं और इसे सीधे चैप्टर 7 के हमारे सिमेंटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वर्क से कनेक्ट करें। एक एंटरप्राइज RAG पाइपलाइन को इमेजिन करें, जहां डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड किया जाता है और एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। होस्ट एजेंट्स को सीधे वेक्टर स्टोर क्लाइंट लाइब्रेरीज या एम्बेडिंग मॉडल्स को मैनेज करने के लिए मजबूर करने के बजाय हम एक क्लीन MCP रिसोर्स प्रिमिटिव के जरिए सिमेंटिक सर्च क्वेरीज को एक्सपोज कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक रिसोर्स हैंडलर कैसे क्रिएट किया जाए, जो एक सिमेंटिक नॉलेज बेस को सर्च करने को सिमुलेट करता है। ये यूजर क्वेरी लेता है, एक एंटरप्राइज वेक्टर डेटाबेस में मॉक सर्च परफॉर्म करता है और मैचिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैंसिलेशन पॉलिसीज और सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को रिट्रीव करता है, जिसमें रिलायबिलिटी एश्योर करने के लिए एरर हैंडलिंग भी शामिल है। सेक्शन ब्रेक, ऑपरेशनल मैकेनिक्स, सर्वर लाइफ साइकिल और ग्रेसफुल शटडाउन्स। एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट्स में जैसे कि कुबेरनेटिस पॉड्स या गूगल क्लाउड रन सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज को टर्मिनेशन सिग्नल्स को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। जब कोई कंटेनर मैनेजर एक SIG टर्म या SIG इंट सिग्नल भेजता है, तो आपके MCP सर्वर को डेटाबेस कनेक्शंस को रिलीज कर देना चाहिए, एक्टिव HTTP सॉकेट पूल्स को क्लोज कर देना चाहिए और इन फ्लाइट JSON RPC रिक्वेस्ट्स की प्रोसेसिंग को क्लीनली कंप्लीट करना चाहिए। चलिए प्रॉपर सिग्नल हैंडलिंग, एनवायरनमेंट लोडिंग और सर्वर स्टार्टअप लॉजिक के साथ अपने सर्वर इंप्लीमेंटेशन स्क्रिप्ट को कंप्लीट करते हैं। यह सेक्शन एक डेटा गेटवे सर्वर के लिए एप्लीकेशन लाइफ साइकिल और स्टार्टअप प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से टर्मिनेशन रिक्वेस्ट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए हैंडलर्स एस्टेब्लिश करता है, जिससे प्रोग्राम रिसोर्सेज को क्लीन अप कर सके और सेफली एग्जिट कर सके। इसके बाद यह स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट चैनल्स का यूज करके कम्युनिकेट करने के लिए सर्वर को लॉन्च करता है और साथ ही किसी भी ऐसे स्टार्टअप एरर्स को मॉनिटर करता है जिससे सिस्टम फेल हो सकता है। सेक्शन ब्रेक, अपने MCP सर्वर को लोकली वैलिडेट करना। अपने नए बने MCP सर्वर को गूगल AD के एजेंट फ्रेमवर्क से कनेक्ट करने से पहले हमें यह वेरीफाई करना होगा कि यह सही तरीके से लॉन्च हो और बिना किसी सिंटैक्स एरर के अपने टूल्स और रिसोर्सेज को शो करे। अपने MCP सर्वर को मैन्युअली स्टैंडर्ड IO मोड में रन और टेस्ट करने के लिए इसे सीधे अपने टर्मिनल से रन करें। यह कमांड एंटरप्राइज गेटवे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए एक पायथन स्क्रिप्ट रन करता है। क्योंकि सर्वर STT इन पर JSON RPC इनपुट एक्सपेक्ट करता है, इसलिए यह चुपचाप स्ट्रक्चर्ड मैसेजेस का वेट करेगा। अगर आप अपने टर्मिनल आउटपुट को चेक करते हैं, तो आपको अपने इनिशियलाइजेशन लॉग मैसेजेस STDR पर साफ साफ प्रिंट हुए दिखने चाहिए। ये लॉग मैसेजेस गेटवे सर्वर के इनिशियलाइजेशन को दिखाते हैं और कंफर्म करते हैं
कि यह कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का यूज कर रहा है। अगर आप अपने टर्मिनल में एक फॉर्मेटेड जेसन आरपीसी इनिशियलाइज रिक्वेस्ट टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, यह स्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्ट एक टेस्ट क्लाइंट से कनेक्शन को इनिशियलाइज करती है जिसमें प्रोटोकॉल वर्जन और क्लाइंट मेटाडेटा स्पेसिफाई किया गया है। आपका सर्वर तुरंत STD आउट पर अपने फॉर्मल प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। यह सर्वर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल इनिशियलाइजेशन को कंफर्म करता है जिसमें सर्वर की कैपेबिलिटीज और वर्जन इंफॉर्मेशन की डिटेल्स दी गई हैं। कांग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली एक फुली प्रोटोकॉल कंप्लायंट हाई परफॉर्मेंस AMCP सर्वर बना लिया है जो एक स्टैंडर्ड माइक्रो सर्विसेज इंटरफेस के पीछे डेटाबेस, टूल्स, वेक्टर रिसोर्सेज और लॉग स्ट्रीम्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे एंटरप्राइज AMCP सर्वर के चालू होने के साथ हमने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर का कैपेबिलिटी प्रोवाइडर साइड कंप्लीट कर लिया है। अब एक्साइटिंग पार्ट आता है इस स्टैंडअलोन गेटवे को सीधे हमारे गूगल ADK एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट करना। 8.3 यानी ADK एजेंट वर्कफ्लो के अंदर AMCP क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर करना में हम सीखेंगे कि गूगल ADK एजेंट्स को STDIO और रिमोट SSE दोनों ट्रांसपोर्ट्स पर AMCP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करें जो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल प्रोटोकॉल टूल्स को नेटिव ADK फंक्शंस में बदल देगा।